तो आज हम देखते हैं चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन के यौगिक से। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे हमेशा बहुत सारे कार्बन यौगिक का, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ये नाम सुने हैं, लेकिन इसका ना तो आप सूत्र जानते हैं, ना तो ये सूत्र कैसे बनता है ये जानते हैं। तो ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन नंबर। अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे 6 कार्बन तक का दिया हुआ है, जिसमें अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन है तो, 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, और 6 है तो हेक्स। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कीजिए कोई भी एक। प्रोपीन। तो प्रोपीन, प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो कार्बन नंबर कितना लिख लिए, 3। और इन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एल्किन में क्या दिख रहा है, इन। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो एल्किन का फार्मूला क्या है, CnH2n। अब इस फार्मूला के आधार पर हम लोग 3 को यहाँ पर लगाएंगे। अब जैसे n है, Cn, तो n का मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कार्बन की संख्या को लिखेंगे। और कार्बन की संख्या प्रोप में कितना लेना है, 3। तो फार्मूला के अनुसार चलते हैं। Cn है तो C लिख दिए, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 3। H2 है, गुना हो जाएगा, फिर n है तो n की जगह पर फिर से क्या हो जाएगा, 3। तो अब इसको सॉल्व कर लो। C कितना हो गया, 3, और H2 इंटू 3, H कितना हो गया, 6। तो ये फार्मूला बन गया किसका, प्रोपीन का। एक और सेलेक्ट कीजिए, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन नंबर कितना है, ब्यूट में कार्बन 4, और N कहाँ पे दिख रहा है, एल्केन में। एल्केन में N है, जिसका सूत्र क्या है, CnH2n+2। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर N होगा वहाँ पर क्या लगेगा, 4 लगेगा। तो फार्मूला के अनुसार चलिए, C4H2 गुना फिर से क्या हो जाएगा, 4 और प्लस में 2। सॉल्व कीजिए, C4 हो गया, H कितना हो गया, 4 दूना 8 और 2 10। तो H कितना हो गया, 10। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक है, कोई और सेलेक्ट कीजिए, हेक्साइन। हेक्साइन, हेक्स में कार्बन की संख्या 6, और आइन कहाँ पर है, एल्काइन में। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लगेगा, 6। तो Cn मतलब C 6, H2 गुना n मतलब 6 -2। सॉल्व कीजिए, C कितना हो गया, 6, H2 गुना 6 मतलब 12, अब 12 में से कितना घटाना है, 2, तो कितना हो गया, 10। तो ये फार्मूला हो गया किसका, हेक्साइन का। तो इस प्रकार से बनेगा और सारा को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका संरचना सूत्र देखते हैं। संरचना सूत्र से पहले इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं। किसको, एल्केन, एल्किन और एल्काइन को बिना लिखे, बिना सूत्र लिखे भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान देंगे। अगर एल्केन है, कोई पूछे एल्केन है, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन पूछा, तो आपको कार्बन नंबर याद है, ब्यूट का कितना होता है, 4। बोल रहा है ब्यूटेन का सूत्र बताओ, तो ब्यूटेन जहाँ पर N आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, C4। कार्बन कितना हो गया, 4, और जितना कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज़्यादा क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। तो जितना भी एल्केन से रिलेटेड पूछा जाएगा उसमें जितना कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो C4, तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर उसी में पूछ दिया पेंटेन, तो C कितना हो जाएगा, 5, और H कितना हो जाएगा, 12, डबल से 2 ज़्यादा। अब पूछ दिया प्रोपेन, तो C कितना हो जाएगा, 3, और H कितना हो जाएगा, 8, डबल से 2 ज़्यादा, C3 मतलब 3 दूना 6 और 2 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो जितना भी एल्केन से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा जाएगा उसमें जितना कार्बन होगा
उसमें से डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। अब एल्कीन पे आते हैं। तो कोई पूछे एल्कीन में कि प्रोपीन का सूत्र बताइए, तो एल्कीन में क्या होता है, जितना कार्बन लेंगे उसका डबल हाइड्रोजन लेंगे। तो प्रोपीन में प्रोप में कितना कार्बन है, तो C कितना हो जाएगा, C कितना 3, H कितना हो जाएगा 6। अब मान लो पूछ दिया हेक्सीन, तो C कितना हो जाएगा 6 और H कितना हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ इन लगेगा वहाँ वहाँ कार्बन से डबल क्या लगेगा, हाइड्रोजन। उस प्रकार से आयन में आते हैं। तो आयन में क्या हो जाएगा, जितना कार्बन उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब जैसे पूछा पेंटाइन, तो पेंट में कितना कार्बन है 5, तो C कितना हो जाएगा 5 और आयन का मतलब डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो 5 का डबल कितना 10, 2 घटा दिए कितना 8, तो H कितना हो गया 8। अब उसी प्रकार से मान लो पूछ दिया एथाइन, तो एथ में कितना कार्बन, एथ में कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि C2 मतलब 2 का डबल 4 और कितना घटाना है 2, तो कितना बचा 2। अब पूछ दे ब्यूटाइन, तो C कितना हो जाएगा, ब्यूट में C 4 और आयन है तो डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। समझ में आया। अब 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10, ठीक है। पेंटीन C5H10। प्रोपाइन C3H4। तो ये आसान तरीका था। और हम संरचना जानते हैं कैसे बनेगा। अब जैसे यहाँ से ले लेते हैं मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, मेथ में C कितना 1, तो C हो गया डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो 1 का डबल कितना 2 और 2 ज़्यादा माने कितना 4, तो मेथेन का सूत्र क्या हो गया CH4। इसका संरचना सूत्र बनाना, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या आता है 2 और 4, और हाइड्रोजन का लिखते हैं तो क्या आता है 1। मतलब कार्बन के बाहरी कोश में कितना है 4 और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना है 1। तो लिखते हैं कार्बन बाहरी कोश में कितना 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन का कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 4, तो हाइड्रोजन और सब हाइड्रोजन के बाहर कितना है 1। कोई दिक्कत। यहाँ जो बनेगा वो सहसंयोजी आबंध बनेगा। सहसंयोजी आबंध का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा भी और इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो हमको मालूम है कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और हाइड्रोजन के पास कितना है 1, तो इसको कितना चाहिए 1। तो ये हाइड्रोजन 1 किससे ले लेगा, इससे। ये किससे ले लेगा, यहाँ से। सब हाइड्रोजन के पास 2-2 हो गया। और हमको मालूम है दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए L में, और इसके पास कितना है 4, तो कार्बन को कितना चाहिए 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, तो सब हाइड्रोजन से कार्बन क्या करेगा 1-1 ले लेगा। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो उसमें 1 आबंध का जरूरत पड़ेगा, और अगर कार्बन है तो उसमें 4 आबंध का जरूरत पड़ेगा। अब 1 आबंध का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ दिए तो 1 आबंध बना, और इस 1 आबंध में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो उस अनुसार से हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 2, इसलिए कितना आबंध चाहिए 1, और हाइड्रोजन को कितना चाहिए होता है 8, इसलिए कितना आबंध चाहिए 4। 1 2 3 4 आबंध होता, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। तो इस आधार पर हम देखेंगे संरचना। तो मेथेन से स्टार्ट करते हैं, सारे का बनाते हैं। पहला है मेथेन, सूत्र क्या हो जाएगा CH4। संरचना है तो कार्बन है, कार्बन में कितना आबंध चाहिए 4, हाइड्रोजन कितना है 4, और हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो हर हाइड्रोजन के पास 1-1 आबंध और कार्बन के पास 4 आबंध। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं किसमें,
ब्यूटेन में आते हैं। ब्यूटेन, ब्यूट में कितना कार्बन? 4 है ना, तो C4 और N में क्या होता है? डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10। तो कार्बन कितना लिख दें? 4। कार्बन हो गया 4 और हाइड्रोजन कितना है? 10। देखते हैं इसके पास कितना आबंध है? 1। इसको कितना चाहिए? 3। चूंकि कार्बन कितना चाहिए होता है? टोटल 4। इस कार्बन के पास कितना है? 2। कितना चाहिए? 2 हो गया। इसके पास कितना है? 2। इसके पास? 1। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। कोई दिक्कत? तो C कितना था? 4। H कितना हो गया? 10। बन गया। इसका संरचना सूत्र है। ये N वाले का था। अब कहाँ चलेंगे? इन में। N वाले में एक आबंध रहता है। किससे किसके बीच? कार्बन से कार्बन के बीच अगर एक आबंध है तो एल्केन, कार्बन से कार्बन के बीच यदि 2 आबंध है तो एल्कीन, और कार्बन से कार्बन के बीच यदि 3 आबंध है तो एल्काइन। तो एक आबंध वाला समझ गए होंगे उम्मीद है। अब 2 आबंध वाला में चलते हैं, मतलब इन में। इन से शुरू करते हैं। पहला एथिन, सूत्र बताइए। एथ में कितना कार्बन? C2, और इन में जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो H कितना हो गया? 4। और क्या बोले हैं? डबल आबंध आना चाहिए। किसमें? इन में। तो कै गो कार्बन है? 2। तो कार्बन से कार्बन जोड़ दिए, डबल आबंध लगा दिए। कोई दिक्कत? कै गो आबंध हो गया इस कार्बन के पास? 2। कै ठोआ चाहिए? 2। हो गया 4 इसका। इसके पास कै गो है? 2। इसको कितना चाहिए? 2। हो गया 4। और हर हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये किसका संरचना सूत्र हुआ? एथीन का। इनमें एक और देख लेते हैं। बोलिए, सेलेक्ट कीजिएगा। हेक्सीन। हेक्सीन, हेक्स में कार्बन कितना? 6। और इन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? कार्बन से डबल, तो कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत? तो कार्बन से कार्बन कै गो है? 6। कितना हो गया? 6। डबल आबंध आएगा कि नहीं? तो डबल आबंध यहाँ से कहीं भी लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक अब ध्यान देंगे, यहाँ इस कार्बन के पास कितना आबंध है? होना कितना चाहिए था? 4। तो कितना लेंगे? 3। कोई कंफ्यूजन? इसके पास कितना है? 3। कितना चाहिए? 1। इसके पास कितना है? 3। कितना चाहिए? 1। इसके पास कितना है? 2। कितना चाहिए? 2। इसके पास कितना है? 2। और इसके पास कितना है? 1। तो इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना था? 12। काउंट कीजिए, हो गया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये किसका संरचना सूत्र बन गया? हेक्सीन का। इन एक ठोर बना लेते हैं। कोई बोलिए। पेंटीन। पेंट में कार्बन कितना? 5। और इन में हाइड्रोजन कितना हो जाता है? कार्बन से डबल, तो H कितना हो जाएगा? 10। तो कार्बन क्या ठो है? 5। तो कार्बन 5 हो गया। चूंकि इन है तो डबल आबंध कहीं ना कहीं आएगा ना, कहीं भी देते हैं। यहाँ फर्स्ट में देते हैं इस बार। अब इस कार्बन के पास कितना आबंध है? 2। कितना चाहिए? 2। हो गया। इसके पास कितना है? 3। कितना चाहिए? 1। इसके पास कितना है? 2। कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 2। और इसको कितना चाहिए? 3। कितना कार्बन हाइड्रोजन था? 10। हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसका बन गया? इन का। अब किसका देखना है हमको? आइन का। पेंटाइन। पेंटाइन में कार्बन कितना है? 5। और आयन में हाइड्रोजन कितना होता है? कार्बन के डबल से 2 कम, मतलब कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? अब क्या बताए थे? आयन में कार्बन से कार्बन के बीच कहीं ना कहीं कितना बंध आएगा? 3। देखते हैं कार्बन कितना है? 5। ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ दे देते हैं।
हाइड्रोजन, इसके पास कितना है आबंध? कितना चाहिए? 3 चाहिए। इसके पास कितना है? 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास, इसको कितना चाहिए? इसके पास कितना है? कितना चाहिए? 3 चाहिए। कंप्लीट। H कितना था हमारे पास? 8। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका संरचना सूत्र हो गया? पेंटाइन का। आइन का एक और बोलिए। हाँ, प्रोपाइन और हेक्साइन दोनों बना देते हैं। प्रोपाइन, प्रोपाइन में, प्रोप में कितना कार्बन? हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 कम, कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन कितना है? 3। कितना आबंध होना चाहिए? कहीं बैठा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। इसके पास कितना आबंध हुआ? कार्बन को कितना चाहिए होता है? इसके पास कितना हुआ? इसके पास, इसको कितना चाहिए? हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन क्या था? 1 2 3 4, कंप्लीट। ये किसका हो गया? प्रोपाइन का। हेक्साइन का देख लेते हैं। C कितना हो जाएगा? 6। और H कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 में से कितना कम करेंगे? 2, कितना हो जाएगा? 10। तो C6 कितना आबंध आना चाहिए? 3। लास्ट में दे देते हैं इस बार। इसके पास कितना है? इसको कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए? इसको, इसको, इसके पास कितना है? इसके पास कितना है? कितना चाहिए? 1। तो ये क्या बन गया? हेक्साइन। दिक्कत समझ में आ गया? संरचना सूत्र और सूत्र निकालने दोनों। ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन था। कल आगे बताएंगे ग्रुप से, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हेलोजन। ये आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। तो पेंटाइन का बनाने के लिए हम लोग देखेंगे वो एल्काइन में आता है। तो एल्काइन का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। पेंटाइन का कार्बन संख्या होता है 5, तो हम लोग लिखेंगे C5H2 × 5 - 2, तो हो जाएगा C5, 5 दूनी 10 और -2 कर देंगे तो 8। अब इसका संरचना सूत्र हो जाएगा 5। अब एल्काइन में जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 आबंध होता है, तो कहीं पे भी डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 आबंध हो गया। पहला कार्बन में 1 है, तो इसको 3 का ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे 3 है और इधर 4 है, तो ये इसको ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 है और 4 है, तो इसमें भी नहीं चाहिए। इसके पास 2 है, इसको 2 का ज़रूरत है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। और यहाँ 1 है, तो इसमें हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये बन गया हम लोग का, तो ये हम लोग का बन गया पेंटाइन का संरचना सूत्र और ये पेंटाइन का सूत्र। एथीन का कार्बन संख्या होता है 2 और यहाँ पे हमको इन बनाना है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे CnH2n और कार्बन संख्या 2 होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे C2H2 × 2, यहाँ हो गया C2H4। इसका हम बनाएंगे संरचना सूत्र। यहाँ पे आबंध होगा 2 एथीन में, इन में, तो यहाँ 2 आबंध लगाएंगे और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ये हमारा बन गया एथीन का सूत्र और संरचना सूत्र। प्रोपेन, प्रोपेन, यहाँ पे प्रोप का कार्बन संख्या होता है 3। एन बोला गया है, तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ पे C लिखेंगे, एन के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे। तो यहाँ पे C3H2 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 6 और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा H8। ये इसका सूत्र और इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लेंगे। हम लोग को N बोला गया, तो इसमें 1 कार्बन देंगे हम लोग। और हाइड्रोजन 8 है। ये हो गया प्रोपेन का सूत्र और ये हो गया संरचना सूत्र।
यहाँ पर आयन का बात किया हुआ है, तो आयन का फॉर्मूला देखेंगे पहले हम लोग। ब्यूट का कार्बन संख्या होता है 4। अब हम लोग संरचना सूत्र देखेंगे। आयन में 3 आबंध होता है, तो हम लोग कहीं पर भी 3 आबंध को लगा देंगे। अब हम लोग इसमें गिनेंगे कितना आबंध है, तो यहाँ पर 1 2 3 है और इसको 4 पूरा करने के लिए 1 आबंध देना पड़ेगा। और यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 है, तो इसका यहाँ पर देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 आबंध है, यहाँ पर 2 देंगे। और यहाँ पर 1 आबंध है, तो यहाँ पर 3 आबंध देंगे। तो ये है हमारा ब्यूटाइन का संरचना सूत्र। आज हम बनाएंगे ब्यूटेन का संरचना सूत्र और सूत्र। ब्यूट का कार्बन संख्या 4 होता है, तो हम लोग N में कार्बन की संख्या लगाएंगे। तो यह है ब्यूटेन का सूत्र और अब हम संरचना सूत्र बनाएंगे। N में कार्बन का 1 आबंध लगता है। यह है ब्यूटेन का सूत्र और यह है संरचना सूत्र।